अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इंशाल्लाह आप सभी ठीक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चा चोरी क्यों करता है। ठीक है। हम देखेंगे कि बच्चा चोरी क्यों करता है और उसकी वजूहात क्या बनती हैं और उनका जो सल्यूशन है वो क्या है। ठीक है। नंबर एक, बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती, उन्हें वो सहूलियात नहीं मिलती जो कि एक बच्चे को मिलनी चाहिए। उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो बच्चे फिर भी चोरी नहीं करते। लेकिन बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको हर चीज़ टाइम पे दी जाती है, सब कुछ मिलता है उन्हें, लेकिन वो फिर भी चोरी करते हैं। ठीक है। असल में एक एडल्ट, एक बड़ा इंसान तो चोरी किसी प्लान के तहत कर सकता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो चोरी किसी प्लान के तहत नहीं करता। वो किसी चीज को खूबसूरत लगने को देख के वो उस चीज को हासिल करना चाहता है, उस चीज को लेना चाहता है, तो वो चीज ले लेता है। या फिर बाज दफा बच्चे को उस चीज की जरूरत होती है, वो बगैर किसी के पूछे वो चीज ले लेता है। ठीक है। वो किसी प्लान के तहत ये काम नहीं कर रहा होता और उसका दिमाग इस फलसफे को नहीं समझता कि मैं ये चीज लूंगा तो मुझे चोर कहा जाएगा या ये चोरी होगी। ठीक है। असल में ये बात होती है कि हम जिस तरह का बच्चे का माइंड पैटर्न बना देते हैं, बच्चा वही काम करता है। जो उसकी खास रीजन है वो यही है। अगर एक बच्चा चोरी करता है या चीज बगैर पूछे ले लेता है, तो इसका मतलब है कि उसका माइंड पैटर्न जो है ना वो इस तरह का ही बना हुआ है। उसे ये चीज नहीं बताई गई कि आप बगैर पूछे कोई चीज लेंगे तो वो चोरी होगी, उसे इस चीज के मतलब नहीं पता होता। लेकिन जो बच्चा किसी की चीज बगैर पूछे नहीं लेता, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे का माइंड पैटर्न जो है वो उस तरह से सेट किया गया है, उस तरह से बनाया गया है। एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताती चलूं कि अखुवत के चेयरमैन है अमजद साकिब साहब। इनका एक स्कूल है। इनके स्कूल में जो कैंटीन है ना, उसमें कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को चीज दे और उनसे पैसे कलेक्ट करे या अमाउंट कलेक्ट करे। वहां पे क्या है, कैंटीन में तमाम चीजों के साथ उनकी अमाउंट सामने, उनकी अमाउंट लिख के लगा दी गई है। और जब बच्चों को जरूरत होती है वो खुद ही जाते हैं कैंटीन में, उस चीज की कीमत देखते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, वो चीज लेते हैं और उतनी अमाउंट वहां पे रख के आ जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। कैंटीन में कोई बंदा नहीं है, कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, कोई उन्हें टोकने या रोकने वाला नहीं है, लेकिन वो फिर भी ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं और पेमेंट देखते हैं और उतनी ही पेमेंट वहां पे रख के वो बच्चे वहां से वापस आ जाते हैं। वो बच्चे वहां से इसलिए वो इस तरह ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं कि उनका जो माइंड पैटर्न है ना वो उस तरह से सेट कर दिया गया है। स्कूल ने, पेरेंट्स ने, उन सब ने उन बच्चों का माइंड पैटर्न इस तरह का बना दिया है कि वो बच्चे ईमानदारी के साथ अपनी चीज लेते हैं और वहां पे वो पेमेंट रख के ईमानदारी के साथ वापस आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फर्ज कर लें अब एक बच्चा है, वो अपनी माँ के पर्स से पैसे ले लेता है या अपने बाबा की पॉकेट से पैसे निकाल लेता है या अपनी बहन की कॉपी या पेंसिल उससे बगैर पूछे ले लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जब पता चले उस बात का तो आप उस बच्चे को मारना शुरू कर दें, आप उस बच्चे को डांटना शुरू कर दें या उस बच्चे को डराएं धमकाएं कि मैं आपको मारूंगी या आपके पापा से पिटाई करवाऊंगी, या उस बच्चे को एक चोर का लेबल कर दें कि आप चोर हैं, आपने चोरी की है। ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप उस बच्चे को लेबल करें और उसके साथ आप इस तरह का बिहेव करें कि वो बच्चा उस चीज पे पुख्ता हो जाए कि मैंने ये किया है तो नेक्स्ट मैं कर लूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर जिस चीज के लिए एक जोर जबरदस्ती की जाती है ना, उस चीज का उसमें तजस्सुस पैदा होता है। ये इंसानी थ्योरी है। अब एक चीज से या एक काम से हम बच्चे को इस तरह से डांट डपट के या जबर करके उसको मना करेंगे ना, तो उसमें उस चीज का ज्यादा तजस्सुस पैदा होगा कि पता नहीं ये क्या है। ठीक है। आपने बच्चे को कतन मारना नहीं है, कतन बच्चे को चोर का लेबल नहीं करना और ना ही बच्चे के साथ इस तरह का बिहेव करना है कि वो बच्चा खुद को अजनबी महसूस करे, अजनबियत महसूस करे। आपने उस बच्चे के साथ बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड रखना है और उस बच्चे को जब वो चोरी करता है तो आपके पास एक बहुत अच्छा एक मौका मिल जाता है आपको उस बच्चे के साथ आर्ग्यूमेंट करने का। आप उस बच्चे को ले सेपरेट जाके बैठें, उससे बात करें, उससे पूछें
कि आपने ये काम क्यों किया है, आपको जरूरत थी। और ना उसको ये कहें कि आप चोर हैं, आपने चोरी की है, बल्कि उसे कहें कि मुझे पता है आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको जरूरत थी तो आपने ये चीज ले ली है। लेकिन बेटा आप ये बात मुझे कहते, मैं आपको ये चीज देती, मैं आपको मंगवा देती या आपके लिए भी आ जाती, इस तरह आपने क्यों किया। आप बच्चे के साथ बैठ के आर्ग्यूमेंट करें, उसके साथ बात करें। इस तरह बच्चा इस चीज के अलावा भी आपके साथ अपने दिल की या अपने दिमाग की बहुत सी बातें शेयर करेगा, जिससे आपको आसानी होगी बच्चे को समझने की और बच्चे को परखने की और अपने बच्चे को बिल्कुल सही ट्रैक देने की। बच्चों को सही ट्रैक हमेशा उनके वालिदैन ही देते हैं, और बच्चों की हैबिट्स पे नजर रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चे की क्या हैबिट्स हैं और बच्चा क्या सोचता है कि मैं अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा। तो पेरेंट्स अपने बच्चे की हैबिट्स पे नजर रखें और ऐसे मामलात में उनके साथ आर्ग्यूमेंट करें, ना कि उनके ऊपर जोर जबरदस्ती मार पिटाई का माहौल पैदा कर दें और घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए। ठीक है, बच्चे के साथ आर्ग्यूमेंट करें, उसे समझें और उसे समझाएं कि बेटा इस तरह नहीं करते। जब भी किसी की चीज लेते हैं उससे उससे उसकी परमिशन लेते हैं, उसकी इजाजत लेते हैं, फिर वो चीज लेते हैं। ठीक है, और जब वो चीज यूज कर लेते हैं, जब आपका काम खत्म हो जाता है, तो फिर वो चीज उस बंदे को जिससे आपने ली है उसे वापस करें और फिर बड़े अच्छे तरीके से उसका शुक्रिया, उसका थैंक यू अदा करें। उसे कहें कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपनी चीज दी और मैंने यूज की।